खींचा हूँ, ये लाइन मैंने खींचा हूँ और ये लाइन मैंने खींचा हूँ। ये सारा फिबोनाची का लाइन है, लेकिन ये तीनों लाइन अलग अलग है। ये है 61, ये भी 61 है, ये भी 61 है। ये तीनों कैसे कैसे मैंने लिया हूँ, रिट्रेसमेंट कहाँ से लिया हूँ और मैंने आप लोगों को साइंटिफिक क्यों दिखा रहा हूँ, वो कम्प्लीटली इस ट्रिक में सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मैंने ये सारा लाइन कैसे ड्रॉ किया हूँ, ठीक है दोस्तों। जेएनआर ट्रेडर पे मैंने भी थोड़ा बहुत मैंने कोर्स किया उधर। अभी उनके कोर्सेज में कुछ तो डिस्काउंट चल रहा है नया, और मैंने कोर्स करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ईजी है, कुछ ये नहीं है। और ये सारे हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार साहू। आपको स्वागत करता हूं आपका ही चैनल जेएनआर ट्रेडर में। दोस्तों, हर रोज की तरह बाजार के चक्कर में कल, आज और कल की और एक नया एपिसोड में आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हालत हुआ, क्या हुआ, वो भी देखेंगे। लेकिन देखने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर बोलना अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। किसी भी तरह का बाइंग, सेलिंग या लाभ नुकसान का जवाबदारी ये चैनल नहीं लेता है। बाइंग और सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर कर सकते हैं। और जो सज्जन व्यक्ति मेरा इस चैनल में नया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बगल में बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। और जो सज्जन व्यक्ति मेरा जीरोधा लिंक के थ्रू अकाउंट ओपनिंग करना चाहता है, मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का लिंक दिया गया है। लिंक के थ्रू जाके अकाउंट ओपनिंग कीजिए और स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजिए। आपका नाम भी मेरे पास ऑलरेडी आ जाएगा। मैंने आपको पेड मेंबरशिप ऐड करूंगा, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको फॉलो करने से आप लाइफ टाइम तक मेरे साथ बने रहेंगे। और लाइव मार्केट में फ्री कॉल पाने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी 2 अकाउंट मैं फ्री दिया हूं, जिसमें टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जुड़ सकते हैं। फ्री में लाइव मार्केट में कॉल पा सकते हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाभ नुकसान आपका है, मैं सिर्फ कॉल देता हूँ। और पेड मेंबर के लिए उसका अलग चार्जेस है, आप उसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, दोस्तों बैंक निफ्टी देखिए, मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं किया हूँ। जो कल आपको लेवल मैंने ड्रॉ किया था वही लेवल मैंने है। देखिए नीचे आया, हमने बिल्कुल भी सेल नहीं किए, क्योंकि प्रीवियस सपोर्ट इधर पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 सपोर्ट पड़ा हुआ है। जैसे सपोर्ट को ब्रेक किया, हमने कुछ भी नहीं किए, फिर अपर साइड ब्रेक करने के लिए वेट किए। यहीं पे हमने बाइंग किए और अपर साइड टारगेट के लिए देखे थे, लेकिन नहीं दिया। अगेन जैसे नीचे आने लग गया, हमने कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गए। फिर अगेन क्या हुआ, देखिए आया, अगेन उसका रीटेस्ट करने के लिए आया। देखिए दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझोगे, क्लास में हर चीज मैंने बताता हूँ, हर चीज मैंने समझाता हूँ। अगर आप लोग उस चीज को नहीं समझोगे, अप्लाई नहीं करोगे, तो लॉस प्रॉफिट आपका ही है। दोबारा आया, देखिए हमारा, मैं अभी चेंज नहीं किया हूँ, ये कल का है। कल का वीडियो आप देख सकते हैं। अगर हो सके, आप सोचोगे कि सर झूठ बोल रहे हैं, वीडियो देख सकते हैं। देखने के बाद आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ से बुलिश कैंडल बना, बुलिश और बियरिश कैंडल आपको पता नहीं होगा, मेरा ऑलरेडी वीडियो में मैंने दे चुका हूँ। और प्रीवियस में जितना भी सारा वीडियो बनाया हूँ, सब में मैंने बुलिश और बियरिश कैंडल बनाया हूँ, मैं बताता हूँ, कोर्स में बताता हूँ। सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न का ही अलग चार्ज लेता हूँ मैंने। तो दोस्तों, सीखोगे समझोगे तभी प्रॉफिट कमा सकते हैं, अदरवाइज इस मार्केट आपको प्रॉफिट नहीं देगा, आप लॉस करके जाओगे। तो दोस्तों देखिए, ऑलरेडी फिर अगेन हमारा जैसे सेम कंडीशन, दोबारा ब्रेक किया था हमने, बाई किया था, फिर दोबारा ब्रेक किया हमने, ये भी बाई किए। अब अपर साइड का टारगेट दिया, लेकिन इस बार हम डर के मारे क्या किए, जैसे ये वाला सप्लाई जोन को आया, हमारा BDSS रूल है, उसमें भी हम बनाते हैं, तब जाके प्रॉफिट कमाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, जब यहीं भी आया तो हम यहीं पे निकल गए, अपर साइड का टारगेट हमने नहीं लिया। चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, दोनों का सेम कंडीशन है, ठीक है दोस्तों। बैंक निफ्टी में भी देखिए, आपको दिखा देता हूँ। अगर दिखे, आप लोग सोचोगे कि सर पहले का कल का ही है ये, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ आपको प्रॉफिट बनाने के लिए। शेयर मार्केट से कोई भगवान नहीं है। देखिए कितना बखूबी निभा रहा है। और कल मैंने आपको क्लियर कट बोला था, जब तक ये वाला इसके ऊपर ब्रेक नहीं करेगा, हमने बाइंग नहीं करेंगे। इसके ऊपर ब्रेक किया, हमने बाइंग किए, स्टॉप लॉस रखे थे इधर, और टारगेट हमारा रखे थे ये, टारगेट आराम से दे दिया। और हमने 35,134 के ऊपर हम सोचे थे कि और ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट वहीं से खत्म हो गया। तो दोस्तों, कल क्या करना है वो पहले देख लेते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी के साथ साथ 3 स्टॉक देखेंगे। तो दोस्तों, जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं हमेशा एक ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक को मैंने वीडियो के बीच में बताता हूँ। क्यों? आप लोग वीडियो देखते नहीं है, इसलिए मैंने आज से चालू कर दिया हूँ, वीडियो के बीच में आपको बताना शुरू कर दिया हूँ।
इतना मेहनत हम करते हैं, आप देखते हो पैसा कमाते हो, कोई कमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई शेयर नहीं है, तो इसलिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है। तो दोस्तों देखिए, कल कल हमने बैंक निफ्टी को बाय करेंगे आज का हाई के ऊपर, गैप अप और गैप डाउन में बिल्कुल भी अवॉइड करेंगे। 35,000, ध्यान रहे दोस्तों, 35,000 वन, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मैंने जूम कम कर देता हूँ, 35,135 के ऊपर निकलेगा तब हमने बाइंग के लिए सोचेंगे, और 35,200 के ऊपर निकलेगा तभी हमने बाइंग करेंगे। और पहला टारगेट कौन सा होगा? पहला टारगेट होगा 330, दूसरा होगा डायरेक्ट 500, ठीक है दोस्तों, और तीसरा होगा 680, 700, सॉरी 800 और 36,000 का अपर साइड का टारगेट। ठीक है दोस्तों, आप मेरा वीडियो अगर देखे नहीं होंगे, प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए, मैं 40,000 का टारगेट दिया हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और निफ्टी का कम से कम नहीं भी होगा तो 22,000, 18 से 19,000 आसपास निफ्टी का मैंने दिया हूँ। तो दोस्तों, लेवल हम कैसे निकालते हैं? ऐसे नहीं निकालते हैं, हम उसको सोच समझ के निकालते हैं। तो दोस्तों, कल अगर 35,000 के नीचे जाएगा तभी हमने सेलिंग पोजिशन के लिए बैठेंगे। पहला टारगेट हमको देगा 34,875, दूसरा 34,708, तीसरा 34,558 और चौथा 34,421। अगर उसको ब्रेक करेगा तो डाउन साइड का टारगेट बहुत लंबा देगा, 34,140। गैप अप और गैप डाउन में कृपया अवॉइड कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपके सामने, मैंने दिखा दिया निफ्टी बैंक का। अभी चलेंगे निफ्टी में कल क्या करना है। जेएनआर ट्रेडर पे मैंने जो थोड़ा बहुत मैंने कोर्स किया उधर, अभी उनके कोर्सेज में कुछ तो डिस्काउंट चल रहा है नया, और मैंने कोर्स करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ईजी है, कुछ ही नहीं है, और ये सारे दोस्तों, ये जो लाइन मैंने खींचा हूँ, ये लाइन मैंने खींचा हूँ और ये लाइन मैंने खींचा हूँ, ये सारा फिबोनाची का लाइन है, लेकिन ये तीनों लाइन अलग अलग है। ये है 61, ये भी 61 है, ये भी 61 है। ये तीनों कैसे कैसे मैंने लिया हूँ, रिट्रेसमेंट कहाँ से लिया हूँ, और मैंने आप लोगों को सन टीवी क्यों दिखा रहा हूँ, वो कम्प्लीटली इस ट्रिक में सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं, मैंने ये सारा लाइन कैसे ड्रॉ किया हूँ। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मैंने क्या किया, जब 2020 में एक लो बना, एक हाई से मैंने क्या किया, लो तक खींच दिया। खींचने के बाद ये जो आप देख रहे हो, ये हो गया 61%। ये ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिए 61% आपके सामने ही मैंने ड्रॉ किया हूँ। उसमें फिर हमने प्रॉफिट कमाए, कैसे कमाए वो मैंने दिखाता हूँ। मैंने वेट किया, जैसे 61 पॉइंट को ऊपर ब्रेक किया तो हमने अगस्त मंथ के बाद पोजिशन बनाया। ठीक है, अपर साइड का टारगेट हमने लिया। फिर ये वाला पोजीशन कैसे हमने बुक किया, कैसे क्या क्या देखिए आगे, फिर दोबारा में किया, फिर एक रिट्रेसमेंट आया। ऐसे स्टॉक हम ढूंढना पड़ता है। फिर हमने क्या किया, फिर देखिए येलो लाइन है, येलो लाइन में 61% आ रहा है। फिर येलो लाइन से क्या किया हमने, फिर एक बाइंग किए, अपर साइड का टारगेट लिए। अब देखिए दोस्तों, फिर दोबारा हमने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लिए थे और 61% देखिए ये ऊपर वाला आया था। तो ये तीनों जो देख रहे हो, हमने स्टेप बाय स्टेप 61% में ही प्रॉफिट कमाए हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, जो ये चैनल हमने, क्योंकि मैंने सन टीवी को काफी दिन से फॉलो कर रहा था, बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ, जो स्टॉक मुझे प्रॉफिट देता मैंने उसी स्टॉक को छोड़ता नहीं है। और भले ही अभी नजदीक रिसेंटली मैंने 522 के लगभग हमने, सॉरी 527 में बाइंग किए हैं और 545 टारगेट है। आज हमारा टारगेट 550 से 600 का टारगेट है, लेकिन 545 में हम प्रॉफिट 50-70% हमने बुक कर लिया, बाकी 30% हमने ट्रेल करके चलेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सपोर्ट आ रहा है, पीछे देखिए बहुत सपोर्ट आ रहा है। ये देखिए, ये जो चार्ट एनालिसिस है पक्का करना जरूरी है, क्योंकि देखिए
ये स्टार्टिंग में यहीं पे रेंज बाउंड हुआ था, हमने इसको आगे बढ़ा दिए। जब यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, हमने 2 बार प्रॉफिट कमाए। 2 बार कैसे कमाए मैंने आपको दिखा देता हूँ। जब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था कम से कम मार्च से लेकर अप्रैल तक, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, हमने इस ब्रेकआउट के ऊपर पोजीशन लिए थे, लेकिन सॉरी दोस्तों, हमने इस ब्रेकआउट के ऊपर पोजीशन लिए थे पहले, और लेकिन नीचे गिर गया। बट हमारा कॉन्फिडेंस था कि प्रीवियस जो सारा लो है उसको ब्रेक नहीं किया, तो हमने स्टॉप लॉस हमारा यहीं के रखे थे 550 में, लेकिन 75 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था। टारगेट हमारा था 600 का, लेकिन फिर दोबारा आया, अगेन हमारा टारगेट 550 का दिया, हमने यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लिए। फिर दोबारा जैसे आया, फिर हमने रिट्रेसमेंट लिए 61% का, फिर हमने प्रॉफिट लिए। तो दोस्तों इसी तरीके का हमने फिबोनाची का ड्रॉ करके ट्रेंड लाइन चार्ट पैटर्न को पढ़ के हमने प्रॉफिट लेते हैं। और मेरा आप स्टेटस भी देख सकते हो, जो भी मेरा स्टेटस नहीं देख पाते हो, मेरा फेसबुक और व्हाट्सएप का लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में है, उसमें फ्री है, जुड़ जाइए। और सारा टेलीग्राम में सारा जो भी है प्रीवियस 10-15 दिन का आप देख लीजिए। सन टीवी को हम बाई करके रखे थे पोजिशनल, 3 दिन में हमको 5 to 6% हमको प्रॉफिट मिल गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके का हमने प्रॉफिट कमाते हैं। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। कल वही सेम कंडीशन करेंगे, कल हमारा ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी रहेगा। कल हम क्या करेंगे, अगर 15,380 के ऊपर निकलता है तो बाइंग पोजीशन में बैठेंगे। 1 मिनट दोस्तों, मैं मोबाइल में देख लेता हूँ क्या मैंने दिया हूँ उसमें, क्योंकि मैं मोबाइल से देख के आपको बताता हूँ, ऐसे मैंने फ्री में नहीं डाल देता हूँ, मतलब बिना देखे नहीं डालता हूँ। 14,370 और 14,422 फर्स्ट टारगेट, दूसरा टारगेट 14,468, उसके बाद 15,500, ठीक है, उसके बाद 15,548 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड ये वाला लेवल बहुत स्ट्रांग है। 15,300 के नीचे नहीं निकलेगा तो आप सेलिंग के लिए बिल्कुल भी मत सोचना। 15,300 के नीचे निकलेगा तो पहला टारगेट आपको दे देगा 15,276, दूसरा आपको देगा 15,242, तीसरा देगा आपको 15,202, और चौथा और आखिरी देगा 15,163। ठीक है दोस्तों, दो स्टॉक आप सॉरी दो इंडेक्स आपको बता दिया, निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब देखते हैं स्टॉक में, 3 स्टॉक। ठीक है दोस्तों, पहला स्टॉक है आपके लिए अशोक लेलैंड चुना मैंने। अशोक लेलैंड को कल क्या करना, बाय पोजीशन तब बनाना, कल ब्रेकआउट करेंगे। ठीक है दोस्तों, कल ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। डेली हम हर रोज का अलग अलग स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं, कभी फिबोनाची कभी ब्रेकआउट। तो दोस्तों कल क्या करना, अगर 2850 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे। पहला टारगेट 31, दूसरा टारगेट 33, तीसरा टारगेट 36 और चौथा 38। और दोस्तों ध्यान रहे, सॉरी दोस्तों ये तो वन डे का हो गया था, मैं गलती से इसको बोल दिया था, सॉरी। तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि इतना बड़ा बड़ा टारगेट कैसे आ रहा है। मैं मोबाइल में भी गलती ड्रॉ कर दिया हूँ। 1 मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा सा उसको सही कर देता हूँ, वीडियो को पॉज करके दोबारा मैं स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों कल वही सेम चीज ब्रेकआउट करेंगे। ब्रेकआउट करेंगे कहाँ, कल अगर दोस्तों अशोक लेलैंड 126.90 मतलब 127 रुपए के ऊपर जाएगा तो पहला टारगेट आपको देगा 127.52, दूसरा टारगेट देगा 28.32, तीसरा देगा आपको 28.97, 29.62 और 30 रुपए का टारगेट के लिए अपर साइड का। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड अगर ये वाला लेवल को ब्रेक करता है, 26.29 को ब्रेक करता है, तो पहला ही टारगेट आपको दे देगा 25.57, दूसरा टारगेट देगा आपको 25, तीसरा देगा आपको 24.42 और चौथा और आखिरी देगा आपको 23.96 का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। किसमें, अशोक लेलैंड में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दूसरा स्टॉक औरो फार्मा है। औरो फार्मा को क्या करना दोस्तों, ध्यान रहे, ये वन डे का चार्ट निकल गया है, इसको मैंने 10 मिनट में कन्वर्ट करता हूं, नहीं तो फिर दोबारा गड़बड़ हो जाएगा। ये देखिए बखूबी हमारा ट्रेंड लाइन को सपोर्ट देते हुए ऊपर जा रहा है और ये अपर साइड के ऊपर जा रहा है। तो कल हम क्या करेंगे, कल वही सेम कंडीशन सबका एक ही है, ब्रेकआउट ही, कल सब ब्रेकआउट ही करेंगे दोस्तों। कल अगर इस सप्लाई जोन को ऊपर जाएगा 1037 मतलब 1038 के ऊपर जाएगा तो पहला ही टारगेट आपको 41, उसके बाद 45, उसके बाद 50, 54 और 60 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड अगर इसके नीचे निकलता है 129 के नीचे निकलता है तो पहला 25, दूसरा 20, तीसरा 16
और चौथा और आखिरी निकलेगा 1011 का डाउन साइड का टारगेट और 1006 का डाउन साइड का टारगेट देगा। ठीक है दोस्तों, दो स्टॉक हो गया, निफ्टी बैंक निफ्टी बता दिया, और आखिरी स्टॉक है सिप्ला। सिप्ला हमारा चहीता स्टॉक है क्योंकि हमको 500 से 900 तक का पहुंचा दिया सिप्ला। ठीक है दोस्तों, सारे मेडिकल कंपनी जबरदस्त प्रॉफिट दिए हैं दोस्तों। अगेन इसको सिप्ला को सेम वही करेंगे क्योंकि रेंज बाउंड में अभी घूम रहा है। रेंज बाउंड क्या होता है, ट्रिक स्ट्रेटेजी क्या होता है, अगर पता नहीं चलेगा तो कैसे प्रॉफिट कमाओगे। कल इस लेवल के ऊपर डे हाई के ऊपर निकलेगा तब हमने बाई करेंगे, 951 के ऊपर निकलेगा तभी बाई करेंगे। पहला टारगेट 54, दूसरा 60, तीसरा 63, चौथा 68 और पांचवा 70 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड जब 38 के नीचे जाएगा तो पहला आपको 34, दूसरा 30, तीसरा 26 और चौथा और आखिरी 21 का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों 3 स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी तो आपको बता दिया। अभी देखेंगे हमने ऑप्शन चेन क्या कहता है, क्योंकि ऑप्शन चेन के हिसाब से हम चलते हैं। कल हमने ऑप्शन चेन बताया था कि इस लेवल के नीचे जाएगा तो यहाँ तक जा सकता है, तो फिर डाउन से फिर अपर किया, फिर अपर साइड का प्रीमियम खाने के लिए। तो प्रीमियम मीटिंग कैसा होता है, क्या होता है, एवरीथिंग हम अपना ऑप्शन चेन का जो क्लास है 60,000 है उसको मैंने 30,000 कोविड-19 के चक्कर में कर दिया हूँ। जो लोग फायदा उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं। 30,000 का कोर्स 10,000 में, 15,000 का कोर्स 5,000 में और 60,000 का कोर्स 30,000 में। बाकी इसके बाद मैं अभी और कम नहीं कर सकता। तो कल से न्यू सीरीज का चालू होगा, स्टार्ट होगा, तो इसलिए कल से जो सीरीज स्टार्ट होगा ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप वही नहीं होगा। देख लेते हैं, ये 27 मई का पुराना का है, ऑलरेडी ये फिनिश हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 3 जून का। 3 जून का क्या हालचाल है, कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ज्यादा देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, ज्यादा बिल्डअप है ही नहीं, क्योंकि नया सीरीज स्टार्ट होगा ना। इधर 8 लाख है, इधर 7 लाख है, तो इसमें आप क्या एनालिसिस करोगे। तो दोस्तों इसीलिए हमने कोई कॉल और पुट कल लिए नहीं है, तो इसमें एनालिसिस नहीं कर सकते, हमको पता भी नहीं चलेगा, ज्यादा प्रीमियम है ही नहीं। लेकिन फिर भी आपको एक चीज बता देता हूँ, 15,300 में ज्यादा हुआ इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, तो 14,300 का आप क्या कीजिएगा, सपोर्ट के तौर पर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बैंक निफ्टी भी ऐसे ही होगा, तो इसलिए फ्राइडे को ऑप्शन चेन का एनालिसिस करना मुश्किल होता है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं फिर कल आपके पास आऊंगा और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। बाजार का चक्रवृद्धि का कल, आज और कल के जो एपिसोड आज हमने देखे हैं ये खत्म कर रहा हूँ, और आपके लिए 3 स्ट्रेटेजी लेकर आ रहा हूँ, VDSS और गणेश स्ट्रेटेजी, और एक आपके लिए घोस्ट स्ट्रेटेजी। घोस्ट स्ट्रेटेजी जो आ रहा है, घोस्ट भूत वाला जो स्ट्रेटेजी है, उसमें अंधाधुंध अपने बाइंग कर सकते हैं अंधेरा में, लेकिन वो स्ट्रेटेजी थोड़ा सा अभी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वो कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन जो देखना चाहता है और हमारा जो राइट्स लेना चाहता है वो आराम से बुक कर सकता है। 999 का है, 999 में आप खरीद सकते हैं, और आप जब तक नहीं बोलोगे तब तक हम उसको, जब तक आप नहीं बेच सकते सबको तब तक हम आपको हम पब्लिश नहीं करेंगे, ये हमारा रूल होता है। ठीक है दोस्तों, आज की डिस्कशन को यहीं खत्म करता हूँ, कल फिर मिलूंगा और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। माता पिता का ध्यान रखिए, कोरोना में अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कल फिर मिलूंगा। नमस्ते, जय